उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड में अब तक 60 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। शनिवार से शुरू हुई रेड मंगलवार तक चल सकती है। इस रेड से आगरा में चल रहा पर्ची का कारोबार सामने आया है। सबसे ज्यादा कैश रखने वाले हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंक आगरा के जूता कारोबार में पर्ची सिस्टम के बड़े खिलाड़ी हैं। रामनाथ डंक छोटे जूता कारोबारियों को 2 से 3% ब्याज पर रकम उधार देते हैं। इनकी बिना किसी लिखा पढ़ी के सिर्फ पर्ची थमा देते हैं। रामनाथ जूता कारोबार में आने से पहले साधारण व्यक्ति थे। आटा चक्की से शुरुआत कर 20 साल में करोड़ों के मालिक बन गए। अब इस सवाल को लेकर इनकम टैक्स की टीम जांच भी कर रही है। इनकम टैक्स विभाग ने बीके सूज, हरमिलाप ट्रेडर्स और मंसूर फुटवियर के मालिकों के घर और फर्म पर एक साथ रेड की। तीनों कारोबारियों के यहां से 500 के नोटों का जखीरा मिला। सबसे ज्यादा कैश हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंक के यहां मिला। अलमारी, बेड, सूटकेस, तकिए और गद्दों में नोट भरे थे। नोट गिनते गिनते मशीन गर्म हो गई। कुछ देर के लिए उन्हें बंद करना पड़ा। नोट गिनने के लिए एसबीआई के कर्मचारियों को भी शिफ्ट में बुलाना पड़ा। रविवार शाम 7 बजे रामनाथ डंक के यहाँ कर्मचारियों की शिफ्ट बदली गई। आगरा का घरेलू जूता कारोबार उधार पर ज्यादा चलता है। ट्रेडर्स और बड़े कारोबारी छोटे कारोबारियों को तुरंत भुगतान की बजाय पर्ची बनाकर दे देते हैं। इस पर तारीख लिखी होती है। तय तारीख पर पर्ची देने वाले कारोबारी से छोटे कारोबारी भुगतान ले लेते हैं। यह पूरा काम नंबर 2 में चलता है। इससे एक तरफ व्यापार में कैश नहीं दिखाई देता, दूसरी ओर बड़े पैमाने पर टैक्स में भी हेराफेरी हो जाती है। बड़े कारोबारी जो पर्ची देते हैं वह 3 से 7 महीने तक वैलिड होती है। सूज कारोबारियों की माने तो पर्ची सिस्टम में रामनाथ डंक का होल्ड माना जाता है। वह जूता कारोबारियों को ब्याज पर पैसा देते हैं। बीके सूज और मंसूर फुटवेयर भी पर्ची कारोबार में सक्रिय हैं। आगरा की घरेलू जूता बाजार में 65% भागीदारी है। यहाँ का जूता कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा है। आगरा की गली मोहल्लों से घरों में छोटे कई जूता कारखाने हैं। लोग छोटे छोटे कारखानों में जूता तैयार करते हैं। यह कारोबार उधार पर ज्यादा चलता है। छोटे कारोबारी जब माल तैयार कर ले जाते हैं तब बड़े कारोबारी उन्हें नगद रकम या चेक की जगह पर्ची थमा देते हैं। रामनाथ डंक के यहाँ से आयकर टीम को पर्ची कारोबारियों की लिस्ट मिलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों को रामनाथ ने उधार दिया उनकी लिस्ट भी मिली है। इन पर्चियों में 20 से ज्यादा कारोबारियों के नाम हैं। ऐसे में ये व्यापारी इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ गए हैं। इनकम टैक्स की टीम इन पर्चियों को उधार बनाकर उन कारोबारियों के ठिकानों तक पहुंच सकती है। जूता कारोबारियों के यहाँ इतना कैश बरामद होने के पीछे चुनाव भी बड़ी वजह मानी जा रही है। चुनाव की वजह से पर्चियों के बदले कैश भुगतान नहीं हो पा रहा, तभी इतना ज्यादा कैश इकट्ठा हो गया, जिसकी भनक आयकर विभाग को लग गई थी। जूता कारोबारियों ने बताया रामनाथ ब्याज पर जूता कारोबारियों को कर्ज देते थे। उनके घर से करोड़ों रुपए की धनराशि बरामद होने पर कारोबारी भी चौंक रहे हैं। पर्ची से काम चलाने के लिए ही वह इनकी इतनी बड़ी कैश रकम रखते थे। रामनाथ डंक सूज मटेरियल्स की ट्रेडिंग का काम करने वाले कारोबारी है। उनका नाम हींग की मंडी में पर्ची का काम करने वाले बड़े कारोबारियों में है। रामनाथ ने पिछले 2 दशक में ही इतनी तरक्की की थी। 2 दशक पहले उनकी मोती कटरा में आटा चक्की हुआ करती थी। इसके बाद वह हींग मंडी में पर्ची का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने रैगजीन और फॉर्म का काम शुरू किया। सूज मटेरियल से ज्यादा उनका पर्ची का काम चलता है। सूर्यनगर में रहने वाले सुभाष मिड्डा और अशोक मिड्डा की बीके सूज कंपनी है। जूता कारोबारियों की माने तो इनके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों भाई नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान इन्हें मुंबई की एक पार्टी मिली। इन्होंने उसे बाजार के मार्जिन से बहुत कम मार्जिन पर शू सप्लाई करने शुरू कर दिए। वह यहीं से इन्होंने रफ्तार पकड़ी। पहले छोटे छोटे ऑर्डर लिया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने काम को बढ़ाया और सुभाष पार्क के नजदीक बीके सूज शुरू की। इनका फुट फैशन के नाम से ब्रांड है। घरेलू जूता कारोबार में इनका बड़ा नाम है। अब दुबई और सऊदी अरब में जूते का निर्यात भी करते हैं। मंसूर सूज हरदीप मिड्डा चलाते हैं। हरदीप ताज नगरी फेज 2 स्थित शंकर ग्रीन्स में रहते हैं। वह सुभाष मिड्डा और अशोक मिड्डा के भाई हैं। पहले तीनों भाई एक साथ काम करते थे।